दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड्स में अपने जा रहे हैं कि महक शमशेर से कहती है कि तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा शमशेर। इस आशिकी के चक्कर में तुमने मुझे इस दुराहे पर खड़ा कर दिया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक तक नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शमशेर, बस कर दो इस दीवानगी को। शमशेर महक से यही कहता है, महक मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए इतनी जल्दी मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ना चाहता जिसका फायदा उठाकर तुम मुझे धोखा देने के बाद अब दोबारा मेरी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ। मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानूंगा, क्योंकि जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उन सब को मैं कैसे भूल सकता। महक तुमने एक बार तो सोचा होता मेरे बारे में। तुम्हारे मेरी जिंदगी से दूर जाने के बाद मैंने एक एक लम्हा तुम्हें किस तरह याद किया। काश तुम मेरी इस मोहब्बत को समझ सकते। दूसरी तरफ एहसन इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिर शमशेर महक को किस तरह मजबूर कर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। शमशेर मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूं। शमशेर तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है मैं तुम्हें किसी हाल में भी महक के साथ खुश नहीं रहने। महक कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है। अगले ही सीन में आप ये देखेंगे कि शमशेर की माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। उस लड़की को तुमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया जिसकी वजह से हम दुनिया भर में तमाशा बने। जानते हो तुम्हारे बाबा साहब को कितना दुख हुआ इस बात का। तब शमशेर ये कहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो जायदाद से मुझे अलग कर देंगे या फिर रिश्ता मुझसे खत्म कर देंगे या फिर ये धमकी देंगे कि जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखो। मुझे कोई परवाह नहीं इन बातों की। मैं महक से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैंने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। शमशेर की माँ इस पर कही है कि तुमने कितनी आसानी से ये सब कुछ कह दिया। तुम्हें अपने बाबा साहब की जरा भी फिक्र नहीं। मैं सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए ही कह रही हूँ। मम्मा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इन सब चीजों का फैसला मैं खुद करूंगा। मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि कोई भी मेरी जिंदगी का फैसला करे। शमशेर के बाबा साहब एक मिडिल क्लास लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा खफा है कि शमशेर साहब पर उनके बाबा साहब का रवैये का कोई भी असर नहीं होता। उसे अब यही लगता है कि कोई भी उससे अब महक को छू नहीं सकता। अगले एपिसोड के एंड में ये भी देखें कि सोफिया अपनी बहन से कहती है कि मैं तो यकीन नहीं कर पा रही कि शमशेर उस थर्ड क्लास लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। अगर उसकी जगह कोई गैरतमंद आदमी होता ना तो धक्के देकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। सोफिया की बहन इस पर यह कहती है कि शमशेर तो अपने फैसले पर डटा हुआ है, उसे अब किसी की भी कोई परवाह नहीं। उसने साफ लफ्जों में यह कह दिया है कि वो किसी के कहने पर अपनी जिंदगी से महक किसी सूरत में भी नहीं निकालेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें दारा की, अपने बाबा साहब से कहता है कि सब कुछ आपके हाथ में है, कि अगर आप चाहें तो अभी भी शमशेर अपना फैसला बदल सकता है। आप ही कहते हैं ना कि आपकी मर्जी के बगैर इस घर का कोई भी पता नहीं हिल सकता। इस लड़की की वजह से हम सबको इतनी जिल्लत उठाना पड़ा। शमशेर उस लड़की को इस घर का फर्द बनाना चाहता है। आप इतनी आसानी से ये सब कुछ कैसे करने दे सकते? ये सब कुछ महक का ही किया धरा है। वो तो चाहती ही यही है कि अपने घर वालों के लिए शमशेर के दिल में नफरत पैदा हो जाए, लेकिन मैं किसी भी हाल में उस 2 कौड़ी लड़की को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा। वो इस घर में तो आ चुकी है, लेकिन वो जल्द शमशेर उसे अपने दिल से भी निकाल देगा और इस बात का मुझे यकीन भी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें।